एथेंस में एक्रोपोलिस के ऊपर पार्थेनन खड़ा है। यह प्राचीन ग्रीस की महिमा का प्रतीक है। सदियों से इस वास्तुकला ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसकी ग्रैंडता और आर्टकारी आज भी लोगों को विस्मित करती है। पार्थेनन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह ग्रीक सभ्यता, दर्शन और कला का प्रतीक है। इसके सफेद संगमरमर के कॉलम्सों ने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। खंडहर में भी पार्थेनन एक अद्भुत एहसास जगाता है। यह प्राचीन ग्रीक संस्कृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। यह निबंध इस प्रतिष्ठित स्मारक के इतिहास, कला और स्थायी विरासत पर प्रकाश डालता है। पार्थेनन की कहानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती है। यह वह समय था जब एथेंस अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर था। एथेंस अपनी शक्ति के चरम पर था। यह शहर न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान में भी अग्रणी था। फारसी युद्धों से यह शहर विजयी हुआ था। इन युद्धों में मिली जीत ने एथेंस को एक नई पहचान दी और इसे एक महान शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने एथेंस के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इस युग में कला, विज्ञान और दर्शन में अद्वितीय प्रगति हुई। एथेंस के दूरदर्शी नेता पेरिकल्स ने पार्थेनन का निर्माण शुरू करवाया। पेरिकल्स का मानना था कि यह मंदिर एथेंस की महानता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने शहर की संरक्षक देवी एथेना को समर्पित एक मंदिर की कल्पना की थी। एथेना को ज्ञान, युद्ध और शिल्प की देवी माना जाता था। निर्माण 447 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस परियोजना में सैकड़ों मजदूर और कारीगर शामिल थे। यह 438 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था। इस भव्य संरचना के पूरा होने पर पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। पार्थेनन की संरचना और डिजाइन में अद्वितीयता और सटीकता का विशेष ध्यान रखा गया था। बेहतरीन आर्किटेक्ट, मूर्तिकार और कारीगरों को इकट्ठा किया गया था। इन विशेषज्ञों ने मिलकर इस अद्वितीय संरचना को आकार दिया। उन्होंने पास के माउंट पेंटेलिकस के सबसे बेहतरीन सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया। यह संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। नतीजा अद्वितीय सुंदरता और सटीकता की एक उत्कृष्ट कृति थी। पार्थेनन आज भी वास्तुकला और कला का एक महान उदाहरण माना जाता है। पार्थेनन डोरिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह प्राचीन ग्रीस की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह सामंजस्य, संतुलन और अनुपात के सिद्धांतों का प्रतीक है। पार्थेनन की संरचना में हर तत्व को बहुत ही ध्यानपूर्वक और सटीकता से डिजाइन किया गया है। यह मंदिर आयताकार है जिसके आगे और पीछे 8-8 स्तंभ हैं। यह डिजाइन इसे एक अद्वितीय और संतुलित रूप प्रदान करता है। हर तरफ 17 स्तंभ हैं। ये स्तंभ न केवल संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं बल्कि इसकी सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। स्तंभों का अनुपात एकदम सही है। यह अनुपात पार्थेनन की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। वे मजबूती और सुंदरता का भ्रम पैदा करते हैं। यह भ्रम वास्तुकारों की कुशलता और उनकी डिजाइन की गहराई को दर्शाता है। मंदिर की छत मूल रूप से संगमरमर की टाइलों से ढकी थी। यह छत न केवल संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी बल्कि इसकी सुंदरता को भी बढ़ाती थी। अंदर कभी एथेना की एक विशाल मूर्ति हुआ करती थी। यह मूर्ति पार्थेनन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती थी। पार्थेनन के वास्तुकारों ने बहुत ही बारीक ऑप्टिकल सुधार किए। ये सुधार इसे और भी अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाते थे। ये सुधार ऑप्टिकल भ्रम की भरपाई करते थे। यह डिजाइन की एक अद्वितीय विशेषता है जो पार्थेनन को और भी विशेष बनाती है। उदाहरण के लिए, स्तंभ बीच में थोड़े चौड़े हैं। यह डिजाइन तत्व इसे और भी अधिक स्थायित्व और सुंदरता प्रदान करता है। इससे वे दूर से सीधे दिखाई देते हैं। यह पार्थेनन की वास्तुकला की एक और अद्वितीय विशेषता है जो इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है।
पारथेनन सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह उत्तम मूर्तियों का एक कैनवास था। इस प्राचीन मंदिर की दीवारें और अग्रभाग कला के अद्वितीय नमूनों से सजी हुई थीं, जो ग्रीक संस्कृति और इतिहास की गहराई को दर्शाती थीं। सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां मंदिर के अग्रभाग को सजाती थीं। ये मूर्तियां न केवल सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय थीं, बल्कि वे ग्रीक पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का भी प्रतीक थीं। इन मूर्तियों में ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया था। हर मूर्ति एक कहानी कहती थी, जो देवताओं, नायकों और पौराणिक जीवों के कारनामों को जीवंत करती थी। एक अग्रभाग में एथेना के जन्म को दिखाया गया था। यह दृश्य एथेना की शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। एथेंस की संरक्षक देवी मानी जाती थी। दूसरे में एथेना और पोसीडॉन के बीच मुकाबले को दर्शाया गया था। यह मुकाबला एथेंस के संरक्षक देवता के चयन के लिए हुआ था, जिसमें एथेना ने जीत हासिल की थी। ये मूर्तियां यथार्थवाद और गतिशीलता की उत्कृष्ट कृतियां थीं। कलाकारों ने हर मूर्ति में जीवन का संचार किया था, जिससे वे जीवंत और गतिशील प्रतीत होती थीं। पारथेनन के फ्रिज में भी जटिल नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों में ग्रीक समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था, जो उस समय की जीवन शैली और मान्यताओं को प्रकट करती थी। मूर्तिकला का यह निरंतर बैंड मंदिर की दीवारों के ऊपर चारों ओर फैला हुआ था। यह बैंड मंदिर की भव्यता और कलात्मकता को और भी बढ़ा देता था। इसमें पैनाथेनिक जुलूस को दर्शाया गया था। यह जुलूस एथेंस के नागरिकों द्वारा एथेना के सम्मान में आयोजित किया जाता था, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेते थे। यह जुलूस एथेना के सम्मान में आयोजित एक भव्य उत्सव था। इस उत्सव में नृत्य, संगीत और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जो एथेंस की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थे। पार्ट 5, देवी और शहर का मंदिर। पारथेनन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पारथेनन एथेना पार्थेनोस को समर्पित था। वह ज्ञान, युद्ध और क्राफ्ट्स की देवी थी। वह एथेंस की संरक्षक देवी भी थी। मंदिर में एथेना की एक विशाल मूर्ति थी। यह सोने और हाथीदांत से बनी थी। पारथेनन केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह एथेनियन शक्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था। मंदिर के खजाने में शहर का धन था। एथेनियाई लोगों के लिए पारथेनन बहुत प्राइड का स्रोत था। पार्ट 6, समय के साथ साथ इतिहास में पारथेनन का जर्नी। सदियों तक पारथेनन एथेनियन ग्लोरी के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। हालांकि समय के साथ इसकी किस्मत बदल गई। 5वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर को एक बीसीई चर्च में बदल दिया गया था। इसे वर्जिन मैरी को समर्पित किया गया था। 15वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने एथेंस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने पारथेनन को एक मस्जिद में बदल दिया। 1687 में पारथेनन को बहुत रिमाइंडरा नुकसान स्टूड। एथेंस की वेनिस घेराबंदी के दौरान ऑटोमानों ने मंदिर में बारूद जमा कर रखा था। एक विस्फोट में संरचना को काफी नुकसान पहुंचा। पार्ट 7, स्थायी विरासत, कला और वास्तुकला पर पारथेनन का प्रभाव। अपने अशांत इतिहास के बावजूद पारथेनन ने पश्चिमी कला और वास्तुकला पर एक अमिट मार्क छोड़ी है। इसके प्रतिष्ठित डिजाइन ने अनगिनत वास्तुकारों को प्रेरित किया है। इसकी स्टैच्यूओं ने सदियों से आर्टकारों को प्रभावित किया है। दुनिया भर की बिल्डिंगों में पारथेनन का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। सरकारी बिल्डिंगों से लेकर संग्रहालयों तक इसके स्थापत्य एलिमेंट्स आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। पारथेनन की विरासत वास्तुकला के दायरे से परे है। इसकी स्टैच्यूयां अपने यथार्थवाद और गतिशीलता के साथ आर्टात्मक उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित करती हैं। पार्ट 8, प्राचीन ग्रीस का प्रतीक। आधुनिक समय में पारथेनन का प्लेस। आज पारथेनन एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है। यह दुनिया के सबसे रिमाइंडरा देखे जाने वाले पर्यटन साइटों में से एक है। हर साल लाखों लोग एक्रोपोलिस आते हैं। वे इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस को देखने के लिए आते हैं। पारथेनन प्राचीन ग्रीस का एक पावरशाली प्रतीक बना हुआ है।
यह कला, वास्तुकला और दर्शन में ग्रीक सभ्यता की उपलब्धियों का रिप्रेजेंट्स करता है। पार्थेनन आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। पार्ट 9, निष्कर्ष। पार्थेनन, ह्यूमन सरलता का एक कालातीत टेस्टामेंट। पार्थेनन ह्यूमन सरलता के कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह वास्तुकला, स्टैच्यू कला और इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति है। इसकी सुंदरता और ग्रैंडता आज भी दुनिया को मंत्रमुग्ध करती है। पार्थेनन सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह प्राचीन ग्रीस की स्थायी विरासत का प्रतीक है। यह ह्यूमन रचनात्मकता की शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। जब तक पार्थेनन खड़ा है, यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।